डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी, दूसरी बार सदर मुंतखब कमला हैरिस को शिकस्त का सामना। ट्रंप को 277, कमला हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोट मिले। जंग ये खत्म करूंगा, कोई जंग शुरू नहीं होगी। सदारती इलेक्शन में नई तारीख रकम हो गई, अमेरिका अब नई बुलंदियों तक पहुंचेगा। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का 47वां सदर मुंतखब होने के बाद खिताब, कहा अमरीकियों ने हमें वाज़ेह मैंडेट दिया, इस तरह की इंतखाबी मुहिम पहले कभी नहीं चली, हमें फतह किसी खास मकसद के लिए मिली है। हामियों से अपने खिताब में कहा अमेरिका के सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है, तमाम मामला ठीक करेंगे, मुल्क को दोबारा महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाएंगे। ट्रंप ने इलॉन मस्क को रिपब्लिकन पार्टी का नया स्टार करार दे। अमेरिका की 50 रियासतों में से 27 पर ट्रंप, 19 पर कमला हैरिस कामयाब रही। अमेरिका की 7 स्विंग रियासतों में से 4 पे ट्रंप ने मैदान मार लिया। जॉर्जिया, फ्लोरिडा, मिजोरी, ओक्लाहोमा, अलाबामा से जीत गए। स्विंग रियासत कैरोलिना से भी फतह समेट ली। टेनेसी, वेस्ट वर्जीनिया, इंडियाना, केंटकी के मैदान डोनाल्ड ट्रंप के नाम रहा। कमला हैरिस न्यू मैक्सिको, वॉशिंगटन, कोलंबिया, मैरीलैंड से फाते रही। कैलिफोर्निया से भी 54 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए। कमला हैरिस रियासत वर्जीनिया से भी जीत गई। 2008 के बाद पहली मर्तबा किसी डेमोक्रेट ने यह नशिस्त जीती है। रिपब्लिकन सेनेट में अक्सरियती जमात बन गई, 51 सेनेटर्स कामयाब। सेनेट में डेमोक्रेट्स की 42 नशिस्तें, ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स के 193 उम्मीदवार कामयाब। डेमोक्रेट्स की 173 नशिस्तें। फ्लोरिडा में ट्रंप हेडक्वार्टर में जश्न, डोनाल्ड ट्रंप का भी डांस। इंतखाबी नताज आते ही कमला हैरिस के सपोर्टर्स मायूस, हैरिस हेडक्वार्टर से वापस चले गए। कमला हैरिस ने भी हामियों से खिताब ना किया। फलस्तीनियों की हामी अल्हान उमर चौथी बार फाते करार। इसराइल की हामी रिपब्लिकन उम्मीदवार दालिया अल अकीदी को शिकस्त हो गई। अल्हान उमर ने 76.4, दालिया अल अकीदी ने 23.6% वोट हासिल किए। इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज उठाने वाली डेमोक्रेटिक उम्मीदवार राशिदा तलीब मिशिगन से जीत गई। पाकिस्तानी निजात अमरीकी सलमान भजानी ऐवान नुमाइंदगान के रुकन मुंतखब हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा यह जंग मुखालिफता है, उम्मीद है अमरीका की नई इंतजामिया अमन को तरजीह देगी, आलमी तनाज़ात को ख़त्म करने में भी मदद करेगी। साबिक सदर आरिफ अलवी की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। आरिफ अलवी ने कहा आप पाकिस्तान के अच्छे दोस्त हैं, बानी पीटीआई की तरफ से आपके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। आप आलमी अमन के लिए अपनी बेहतरीन कोशिशें जारी रखें। पंजाब में स्मोक की खतरनाक सूरत हाल, 4 डिवीजन्स में 12वीं जमात तक के तलबा को छुट्टियां देने का ऐलान कर दिया गया। 18 अजला में हायर सेकेंडरी तालीमी इदारे 7 नवंबर से 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। लाहौर, शेखपुरा, कसूर, ननकाना साहिब, गुजरांवाला, गुजरात, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन शामिल, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, चिन्योट, झंग, टोबा टेक सिंह, मुल्तान, लोधरा, बिहाड़ी और खानेवाल में भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है इन इजला में स्कूल ऑनलाइन होंगे। अगले 10 रोज तक स्मोक की यही सूरत हाल रहेगी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा 900 से ज्यादा अफराद रिपोर्ट हुए। शहरी आलूदा फिजा में गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकले। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का बदस्तूर पहला नंबर। फजाई आलूदगी की शरह दिन भर 1133 रिकॉर्ड। शाम के बाद फजाई आलूदगी 623 इंडेक्स पर। घर से निकलना मुहाल, सांस लेना भी मुश्किल, आंखों में जलन, खांसी से बुरा हाल। दिल्ली, मुंबई, बीजिंग में भी टॉप 10 आलूदा तरीन शहरों में शामिल। बल्तिस्तान के लिए फिल फॉर 100 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा यहाँ पर लगा गया है। खिजर के इलाके में गया जहाँ पे 2022 में आफत आई थी और वहाँ पे पूरा गांव
उसका निशान मिट गया था। सख्ता सा तारी हुआ, उस गांव की तामीर के लिए अहकामात दिए गए और आज मुझे बहुत इत्मीनान हुआ कि जब उस पूरे गांव के अफराद हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको नए घर मिल गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मंसूबों के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, गिलगित और कराकरम यूनिवर्सिटीज़ के लिए 50-50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़र में सैलाब मुतासरीन के लिए मॉडल विलेज का इफ्तिताह कर दिया। कहा, मियारी घरों की तामीर लायक तहसीन है, नई बस्ती की तामीर से खुशी का समा है। आज मुतमईन हूँ कि गज़र के तमाम मकीनों को घर मिल गए। बिजली की कीमत में ₹1.28 फी यूनिट कमी का ऐलान। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में सितंबर के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में कमी की गई। सारिफिन को रिलीफ नवंबर के मिलों में दिया जाएगा। कीमतों में कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल कायम करने समेत कई मंसूबों की मंजूरी दी गई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के मुआहदे में तौसी की मंजूरी। 6 माह के बाद सिंध हुकूमत का IT डिपार्टमेंट ई स्टैम्प का सिस्टम खुद संभालेगा। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर मिस एमा फैन से मुलाकात। आपको पता हो कि आपकी हुकूमत आपके लिए क्या कर रही है, हमारी यूथ उससे आप फ़ायदा उठा सकें। जो भी बलूचिस्तान का बच्चा, जो भी बलूचिस्तान की बच्ची वो PhD करना चाहती है 200 टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, आप एडमिशन लें, 100 फुली फंडेड स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान बेयर करेगी। जितने भी शोधा हैं 2000 से लेकर आज तक टेररिज्म के विक्टिम हैं, उन सब के बच्चों की कफालत हुकूमत बलूचिस्तान करेगी और 16 साल की एजुकेशन। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का शहीद मुलाजिमीन के बच्चों की कफालत का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 24 बरसों में शहीद होने वाले एहलकारों के बच्चों की कफालत करेंगे। ज़हीन तलबा की हौसला अफजाई के लिए स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जान कुर्बान करने वाले हमारे मोहसिन हैं। हमारी पहली पहचान पाकिस्तान है। कहा, दहशत गर्दों को तालीम से जवाब देंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल कायम करने समेत कई मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के मुआहदे में तौसी की मंजूरी। 6 माह के बाद सिंध हुकूमत का IT डिपार्टमेंट ई स्टैम्प का सिस्टम खुद संभालने का। उधर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर मिस एमा फैन से मुलाकात। सिंध में ADB की मदद से जारी मंसूबों पर बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक और दीगर इदारों की मदद से सैलाब मुतासरीन के महफूज घर बना रही है। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की दरखास्त जमानत 12 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। मशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने ख्वाजा आसिफ को शोशे छोड़ने का माहिर करार दे दिया। कहते हैं, बैरूनी ताकतों के बलबूते पर हमेशा शरीफ खानदान बाहर गया। बानी PTI बाहर जाते तो इतना अरसा जेल ना काटते। ख्वाजा आसिफ और शरीफ खानदान का ये ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर ना होगा। बानी PTI के शरीफ खानदान की तरह बाहर महल्लात नहीं। ख्वाजा आसिफ बेबुनियाद बयानात के जरिए अवाम को गुमराह ना करें।
पाकिस्तान एयरफोर्स मुल्की फ़ज़ाई सरहदों की मुहाफ़िज़ है। मुसल्लह फ़ौज मादरे वतन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़म है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशान मिर्ज़ा का रिसालपुर में PF अकेडमी में ग्रेजुएशन परेड की तकरीब से खिताब। परेड का मुआयना भी किया। तमाम कैडेट्स को मुबारकबाद दी। कहते हैं पासिंग आउट में शिरकत मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। शहीद राशिद मिन्हास और सरफराज रफ़ीकी के नक्शे कदम पर चलने से कामयाबी मिलेगी। मज़ीद कहा पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद में उनके साथ खड़ा है। गजा में इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं। इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ रहा है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने भी तकरीब में शिरकत की।